हम लुधियाना के ससराली गांव के पास मौजूद हैं, जहां सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ससराली गांव ही नहीं बल्कि आसपास के करीब 10 से 12 गांवों में खतरा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं ये सतलुज नदी है जिसका बहाव काफी तेज है और लगातार नदी का जो कटान है वो जारी है। यही वजह है कि यहां पर एक बड़ा सा बांध था ताकि सतलुज नदी के पानी को रोका जा सके, लेकिन जिस तरीके से बहाव तेज है और कटान लगातार जारी है, उससे जो यहां पर बांध बना था वो बह गया है। और आप देख सकते हैं ठीक सामने जो पंजाब पुलिस है वो भी यहां पर मौजूद है। जो ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं उनको लगातार पीछे कर रही है, क्योंकि नदी का जो कटान है वो लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि नदी में जिस तरीके से कटान है उसको लेकर के ग्रामीण काफी ज्यादा चिंतित हैं। और जो ग्रामीण यहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, किस तरीके से जो नदी का कटान है वो लगातार जारी है, जिससे जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बंद सारे खत्म हो गया। जो भी ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਕਾਟਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈਗਾ ਦਾ। देखो रात ਨੂੰ पानी ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ ਛੱਡਦੇ ਆ। लगभग कितनी दूर का जो बांध है वो बह गया है पूरी तरह से? 2-2.5 किलोमीटर हैगा, यानी 2 किलोमीटर का जो बांध था वो पूरी तरह से बह गया है और अब नदी का कटान लगातार खेतों में जारी है। बढ़ रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी पानी छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी पानी कम है, पीछे बंद करवाया हुआ है मंत्रियों ने, इसलिए कम है पानी। जब बढ़ जाएगा तो नुकसान तो होगा इस इधर को। लगातार जो कटान है वो जारी है। आप लोग यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि आप लोग नदी के पास ना जाएं, लेकिन जिस तरीके से बांध बहा है उसको लेकर के कितनी चिंता है? सर बहुत चिंता है। हमारे यहाँ खेत कूद हैं सर, और हमारे घर भी यहीं पास में आधा किलोमीटर पे घर है सर। चिंता लगी हुई है। अभी तो सर पानी का बहाव कम है। अभी प्रशासन अभी हाई अलर्ट जारी किया हुआ है डीसी साहब ने, तो अभी तो पानी का बहाव कम है। सुनने में आ रहा है सर कि डैम से अभी 50,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा जा रहा है। अगर वो छोड़ा जाए तो सर हमारा नुकसान बहुत होगा सर। तो यानी कई गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। किन किन गांवों को सबसे ज्यादा खतरा है यहाँ पर? सर यहाँ के जो 10-15 गांव आसपास सतलुज के पास, उनको तो खतरा है ही है। और जो इसके आगे लुधियाना शहर पड़ेगा उसको ज़्यादा मार पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए प्रशासन खड़ा है और हमको हौसला भी दे रहा है। और जो इसके जो लगातार काट रहा है वो दिक्कत किसी के समझ में नहीं आ रही, वो लगातार। लेकिन जिस तरीके से सतलुज नदी का बहाव तेज है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, उससे जो आसपास के गांव हैं उसमें खतरा बढ़ गया है। और आप लोग क्या उपाय कर रहे हैं, किस तरीके से घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। यानी जो खतरा है वो लगातार बरकरार है। हाँ जी बढ़ रहा है बहुत खतरा है। एक मिनट कितने गांव है इधर, लुधियाना पूरा कितने बहुत गांव है इधर, सब जाएगा जी। ये पानी सीधा इधर को जाएगा जी, बार निकल पूरा लुधियाने को जाएगा, पूरा लुधियाना हट जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं करीब 2-2.5 हजार लोग पहुंचे हुए हैं नदी के जल स्तर को देखने के लिए, और लगातार प्रयास भी आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है ताकि नदी के बहाव को रोका जा सके। ਰੋਕਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਰੋਕ ਕੱਲ ਪਰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਟਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਖਤਮ ਬੰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से जो सतलुज नदी है उसका जो बहाव है वो काफी तेज है और लगातार कटान जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा बांध था ताकि नदी का पानी गांव की तरफ ना आ सके, लेकिन जिस तरीके से नदी के द्वारा कटान जारी है उससे जो यहाँ पर बांध बना हुआ था वो पूरी तरह से बह गया है। और लगातार आप देखिए, चाहे वो पंजाब पुलिस हो चाहे लोकल प्रशासन हो, वो यहाँ पर पहुंचकर लोगों को
सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है और लगातार जो नदी के किनारे लोग हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। और किस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी और खाने का लंगर भी चल रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जो ये बहाव है वो किसी तरह से कम हो, पानी जो है वो कम हो, ताकि जो खतरा 10-15 गांवों में मंडरा रहा है उससे यहाँ के लोगों को निजात मिले। और किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार कोशिश स्थानीय लोगों की तरफ से यही की जा रही है कि नदी के बहाव को रोका जा सके ताकि गांव तक ना पहुंचे। और लगातार लोग यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पहुंचे और किस तरीके से जो नदी का बहाव है उसकी रोकथाम के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं सर। आसपास के पिंड में भी खतरा है, यहाँ बुट्टा पिंड, मांगट, ये कासाबाद, जमालपुर, लेली, ये सारे एरिया में खतरा है। इसलिए आज हम लोग का फेस्टिवल है, फिर भी हम लोग को चिंता था तो हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं लोगों की सेवा के लिए, देखने के लिए। लेकिन खतरा तो अभी भी बरकरार नजर आ रहा है क्योंकि बहाव बहुत तेज है और कटान जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, खतरा तो है बिल्कुल ही। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने जो मंत्री साहब है उनको रिक्वेस्ट करें कि पानी आगे से ना छोड़ा जाए ताकि हम लोग को यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल हो जाए, आगे शहरों में पानी ना जाए, फसलों को नुकसान ना हो। पहले से ही पंजाब में कितना बुरा हाल है, पूरे न्यूज़ में पंजाब के 10 से 11 जिले, 9 जिले डूबे हुए हैं। कम से कम लुधियाना बच जाए, इसी के लिए हम लोग अरदास। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लुधियाना को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन जिस तरीके से सतलुज नदी में पानी का बहाव तेज है और लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, उससे जो आसपास के गांव हैं उसमें खतरा बरकरार है। और यही वजह है जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बहाव को रोका जाए और जो सतलुज नदी का पानी है वो गांव की तरफ ना आए। अगर गांव की तरफ ये पानी पहुंचता है तो 1-2 गांव नहीं, करीब 10 से 15 गांव जलमग्न हो जाएंगे। और इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि इस बहाव को कम किया जाए, नदी के जल स्तर को कम किया जाए। इसीलिए जो स्थानीय मंत्री हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है, जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से, ताकि जो पानी छोड़ा जा रहा है वो ना छोड़ा जाए, जिससे यहां के गांव और लुधियाना सुरक्षित रहे। और इसी प्रयास में लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। लुधियाना से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।